Hello बच्चों, let us read the question. Question says let A be the center of the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 is equal to 0. Suppose that the tangents at points B 1,7 and D 4, minus 2 on the circle meet at the point C. Find the area of the quadrilateral ABCD. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? द टेंजेंट टू अ सर्कल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये सर्कल की इक्वेशन है इन जनरल फॉर्म और यहाँ पे ये एट x1, y1. तो यहाँ पे क्या होता है टेंजेंट? ये होता है x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 और प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा की कंसेप्ट. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है. तो सबसे पहले हम उसको ही नोट कर लेते हैं. तो ये क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इसके सेंटर क्या हो जाएंगे? अगर हम यहाँ से सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसे हम लिख सकते हैं 2 यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स. इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस 2 इंटू वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ. तो हमारा जी ये है और एफ ये है. तो यहाँ से सेंटर हो जाएगा हमारा 1, 2 और रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस होती है, यहाँ से हम लिखते हैं रेडियस इज इक्वल टू ये होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो यहाँ पे जी की वैल्यू 1 थी, एफ की वैल्यू 2 थी, तो ये 4 हो जाएगी और माइनस सी. यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी? ये थी माइनस 20. तो प्लस 20 हो जाएगा. यहाँ पे माइनस पहले से ही है और ये माइनस 20 तो यहाँ पे प्लस 20. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 और 25 का रूट होता है 5. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. और सेंटर कितने आए थे? सेंटर इज इक्वल टू 1, 2. अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये सर्कल है जिस पर की दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक पॉइंट 1,7 पे और दूसरा 4, माइनस 2 पे. तो यहाँ पे हम इसका फिगर बनाते हैं. तो ये सर्कल है हमारा जिसका कि सेंटर हमें ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में ए बोला गया है और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी. यहाँ से ये टेंजेंट जा रहा है, इसे हम बोल देते हैं बी पॉइंट. बी पॉइंट क्या था हमारा? 1,7 और इसे बोल देते हैं हम डी पॉइंट. डी पॉइंट क्या था? 4, माइनस 2. और ये जो दोनों टेंजेंट हैं वो सी पॉइंट पर जाकर के मिल रहे हैं. ये सी पॉइंट पे जाकर के मिल रहे हैं और हमने यहाँ पे इसको ठीक से लिख देते हैं. ये यहाँ पर ये ए है, ए, और हमने यहाँ पे बी ए को यहाँ पे हमने ये बी और ए को मिला दिया. तो उसको ठीक से, अब ये ट्रायंगल सा लग रहा था तो इसे हम इस तरह से यहाँ पे ये हमने बी पॉइंट को मिला दिया, ये हमने डी पॉइंट को मिला दिया. तो अब हमें यहाँ पे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है तो हमें इसी का एरिया फाइंड करना है. और हम यहाँ से एक काम करते हैं, सी और ए को आपस में मिला देते हैं. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल क्या है? ADC. और यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल है तो बेस हो जाएगा हमारा AB यानी कि R. AB की वैल्यू कितनी है? R है. और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी इसकी BC, ये BC प्लस यहाँ से 1/2. ये भी हमारा इसका बेस कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा जिसकी की वैल्यू R है और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? यहाँ से AC के इक्वल. सॉरी, यहाँ पे ये जो हाइट होगी वो होगी CD के इक्वल.
CD। तो हमारे पास R की वैल्यू तो है ये, तो बस हमें यहाँ से BC और CD की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला पढ़ा था टेंजेंट का, अब हम यहाँ पे वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट भी दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो हम यहाँ से इजीली टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ BC के लिए देखते हैं, फॉर BC। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1,7। जो B पॉइंट हमें दे रखा है वो दे रखा है 1,7। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x(x1). तो यानी कि x(x1), इसे हम x1 और इसे हम y1 बोलेंगे, तो x(x1) यानी कि x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7y(y1), और ये हो जाएगा प्लस gx प्लस x1। तो g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू थी -1, क्योंकि सेंटर होते हैं -g, -f। तो g की वैल्यू -1 थी, f की वैल्यू कितनी थी, -2 थी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या था, gx प्लस x1। तो g की वैल्यू है -1 और ये x प्लस x1, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे f की वैल्यू -2 है, तो हमने इसका माइनस ले लिया 2। ये होता है f बाई प्लस बाई 1। तो f का हमने 2 लिख लिया, और बाई प्लस बाई 1 बाई प्लस 7, और ये माइनस प्लस c। तो ये क्या होता है, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी, -20 है, तो हमने ये -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सर्कल की, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x(x1) प्लस f y(y1) प्लस c, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हमने यहाँ पे, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 7y माइनस x, और ये -1 -2y -14 -20 इज इक्वल टू 0। तो ये x से x कैंसिल हो रहा है, यानी कि हमारी यहाँ से y की वैल्यू फाइंड होनी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y, और ये -1 -14 -20 -35 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से, अभी हमने BC के लिए फाइंड किया था, अब हम DC के लिए फाइंड करेंगे, और उस पे हम y इज इक्वल टू साथ में 7 पुट करेंगे, जिससे हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो BC यहाँ पे पॉइंट क्या था हमारा, 4,-2। D के लिए जो पॉइंट था वो था 4,-2। तो यहाँ से किसके लिए हम फाइंड करें, DC के लिए। तो अब हम इसे x1 y1 बोलेंगे। तो क्या इक्वेशन थी, x(x1), तो क्या हो जाएगा, x इंटू x1 यानी कि 4x, और y(y1), यहाँ पे -2 है, तो ये हो जाएगा -2y। अब क्या था, gx प्लस x1, g की वैल्यू -1, f की वैल्यू -2, और c की वैल्यू -20। तो यहाँ पे था gx प्लस x1, तो ये हो जाएगा -1 x प्लस x1 यानी कि x प्लस 4। अब ये हो जाएगा प्लस f बाई प्लस बाई 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बाई, और ये -2, और प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि -20 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 4x -2 बाई -x -4 -2 बाई प्लस 2 -20 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x -4y -20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू भी 7 आई थी, तो यहाँ से हो जाएगा 3x, और 20 को उधर भेज देते, तो 20, और ये 7 इंटू 4 28 हो जाएगा, प्लस 28, तो यहाँ से 3x आ जाएगा 48, तो x आ जाएगा 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। यानी कि जो अब हमारे जो x और y की वैल्यू निकली है वो c के पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 16,7। तो अब हम यहाँ से BC और CD इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे BC फाइंड कर लेते हैं। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो B के पॉइंट्स थे वो क्या थे, 1,7 और जो C के पॉइंट है वो है 16,7। तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ से BC हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 16 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 7 0। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। इतना ही हमारा CD भी आ जाएगा।
CD, यहाँ पे C के पॉइंट थे 16,7 और यहाँ पे D का पॉइंट था 4,-2। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो CD हमारा कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, 12 का स्क्वायर यानी कि 144। यहाँ पे -2 -7 यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 81। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 255, सॉरी 225। तो 225 ये किसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का स्क्वायर। तो हमारा CD भी कितना आ गया, 15 आ गया है। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू कितना था, 1/2 इंटू R इंटू, एक थी हमारी यहाँ पे ये BC है और ये CD है, और R की वैल्यू तो 5 है ही। तो यहाँ पे हम साथ में R की वैल्यू भी रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 15। तो यहाँ से हो जाएगा 75/2 प्लस 75/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।